दोस्तों, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक ना एक दिन होना ही है। आप लंबे समय के लिए एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन भगवान ना करे कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है अगर जिसके कारण अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपने जिसे नॉमिनी बनाया है अपने फैमिली मेंबर्स को, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो या आपके कोई रिलेटिव हो, तो उन तक ये पैसा कैसे पहुंचेगा? कौन से वो 7 डॉक्यूमेंट, हम आपको 7 ऐसे डॉक्यूमेंट बताने वाले हैं जो आपके नॉमिनी को, यानी आप जिसे नॉमिनी बना कर रखेंगे उसे ये सब प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि उन्हें उनका हक का पैसा मिले। आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, भगवान ना करे अगर कुछ होता है आपको, तो वो पैसे अगर अनक्लेमेबल रह जाते हैं तो वो पैसा आपके फैमिली के काम नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है आज के वीडियो में। इसीलिए आज का वीडियो एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि 7 ऐसे डॉक्यूमेंट हम आपको बताने वाले हैं जो होना ही चाहिए नॉमिनी के पास, तभी जाके वो उसको ये पैसे, उनके हक के पैसे मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट होने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे किसी भी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आजकल तो कंपलसरी हो गया है नॉमिनी डालना। आपको नॉमिनी डालना चाहिए, ठीक है? नॉमिनी डालिए, प्लस उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड अच्छे से डिटेल उनका डालिए, आधार नंबर, पैन कार्ड सब कुछ अच्छे से डिटेल से डालिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? दूसरा चीज़, हमेशा अपने नॉमिनी को, यानी आपने जिसे नॉमिनी बनाया है उन्हें हमेशा ये बताएं कि आपने कहाँ कहाँ कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे और उन्हें भी पता नहीं रहेगा तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं रहेगा कि इन्होंने इस जगह पे पैसा लगाया है, इस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। तो वो पैसा अगर कंपाउंड होकर बढ़ भी जाता है तो पैसा को क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहेगा, ठीक है? तीसरा चीज़, हमेशा जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आप फंड के नाम के साथ इन्वेस्टमेंट अपना लिख के रखें किसी डायरी में, और उन्हें बताएं, अपने नॉमिनी को भी बताएं कि ये फंड का नाम है, हमने इतना पैसा इसमें एसआईपी किया हुआ है या लमसम किया हुआ है। हमेशा आपको नॉमिनी को आपको जानकारी दे के रखनी है। चलिए अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन से वो 7 डॉक्यूमेंट है जो नॉमिनी को लगेंगे अगर वो क्लेम करने के लिए जाएंगे पैसा म्यूचुअल फंड से, ठीक है? आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो 7 डॉक्यूमेंट। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसमिशन लेटर और रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है? ट्रांसमिशन और रिक्वेस्ट लेटर ये आपको जमा करना पड़ेगा एएमसी की वेबसाइट पर। कहाँ जमा करना पड़ेगा ये भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो समझ लीजिए आप, ठीक है? ट्रांसमिशन लेटर और रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है? ये ऐसा एक लेटर होता है जो नॉमिनी लिखता है। किसे लिखता है? एएमसी की ऑफिस में, मतलब एएमसी को, जहाँ जिस फंड में आप क्लेम कर रहे हैं कि हाँ हमारे जो रिलेटिव थे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और हमें ये पैसा चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं नॉमिनी हूं, तो आपको एक ट्रांसमिशन लेटर, जिसे रिक्वेस्ट लेटर भी कहा जाता है, वो नॉमिनी को फिल करना पड़ेगा। और ये जो इसमें ये भी लिखा जाता है कि मुझे इतना पॉइंट्स रिडीम करना है या मुझे टोटल रिडीम करना है इतना, इसका फोलियो नंबर ये है, और हमारे जो आप जिनकी डेथ हुई उनका नाम आप मेंशन करेंगे कि इन्होंने इस फंड में इतना पैसा लगाया था और मुझे पूरा का पूरा रिडीम करना है, 100% रिडीम करना है, 50% करना है, उस आप उस लेटर में अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? वो आप ये लेटर आपको एएमसी की वेबसाइट पर मिल जाता है या उनके ऑफिस में भी मिल जाता है। एएमसी की वेबसाइट मतलब अगर आपके किसी ने अगर एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो एसबीआई का एक एएमसी का वेबसाइट होता है, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। किसी ने निपॉन इंडिया का किया है तो उसकी अलग वेबसाइट होती है, तो ये फॉर्म वहां पर मिल जाता है। तो ये पहला चीज डॉक्यूमेंट लगेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा डेथ सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी, मतलब जिनकी डेथ हुई है तो नॉमिनी को उनका डेथ सर्टिफिकेट का एक जेरोक्स कॉपी रखना पड़ेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट है कि बैंक डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, मतलब जिनके खाते में पैसा रिसीव होना है, जो नॉमिनी है, ठीक है, उनको उनका बैंक डिटेल पूरा डालना होगा, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सब कुछ डिटेल देना होगा। चौथा डॉक्यूमेंट लगेगा एनेक्स 1 फॉर्म फिल करके आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। किससे? बैंक मैनेजर से। मतलब अगर आप नॉमिनी हैं तो आपको आपके बैंक मैनेजर से एक एनेक्सर 1 फॉर्म वो बैंक में मिल जाता है, वो आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, जो बैंक मैनेजर ही कर देते हैं। पांचवा चीज़ कि केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए आपका, मतलब जो नॉमिनी है, नॉमिनी का केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए उनका बैंक में। कोई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि वो मतलब माइनर अकाउंट या समथिंग, उनका पूरा केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। चलिए, और उसके बाद छठा चीज़ है वो है कैंसल चेक। कैंसल चेक किसका? नॉमिनी का कैंसल चेक, जिसके अकाउंट में पैसा घुसना है, क्रेडिट होना है, उस नॉमिनी का कैंसल चेक आपको एक देना पड़ेगा नॉमिनी को। प्लस एक लास्ट में
वो है फटका फॉर्म। फटका फॉर्म भी आपको बैंक में मिल जाता है या एएमसी की वेबसाइट पर भी मिल जाता है। तो फटका फॉर्म भी आपको फिल करके वहाँ पर या सबमिट करना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट नॉमिनी को दो दो कॉपी करने हैं, मतलब दो दो कॉपी बनाना है। एक कॉपी आपको दो दो कॉपी करना है, जेरोक्स करके दो कॉपी बनाना है, और उसके बाद एक कॉपी आपको नॉमिनी को अपने बैंक अकाउंट में सबमिट करना है इस सब चीज़ों का, और दूसरा कॉपी आपको एएमसी की ऑफिस में सबमिट करना है। जैसे अगर आपने एसबीआई का म्यूचुअल फंड अगर आपके किसी ने रिलेटिव ने लिया था और अगर आप नॉमिनी हैं, तो आपको उनके ऑफिस में जाके सबमिट करना है। और आजकल ऑनलाइन सुविधा भी आ गई है, तो आप उनके वेबसाइट पर भी ये स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होने में लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं कि ये जो सब कुछ वेरीफाई होता है कि ये नॉमिनी सही है या नहीं, या किसी और के गलत, अब जैसे कोई अगर गलत नॉमिनी बन के अगर क्लेम कर रहा है, तो वो सब कुछ वेरीफाई होगा पूरा A to Z कि उन्होंने नॉमिनी क्या डाला था, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर क्या है, सब कुछ जांच पड़ताल होके आपको तब जाके आपको 25 से 30 दिनों में वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके बताए हुए आपके बैंक अकाउंट पर आप पैसा क्लेम भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब नॉमिनी को पूरा अधिकार दे दिया जाएगा एएमसी के द्वारा कि हाँ, ये आपका, ये जो आप नॉमिनी थे, तो इसका पूरा अधिकार आपको दे दिया जाएगा कि आप ये म्यूचुअल फंड को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या पूरा पैसा निकालना चाहते हैं। तो अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आपने जो अकाउंट डिटेल डाला था नॉमिनी ने, उनके अकाउंट में पूरा पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अगर वो आधा निकालना चाहेंगे तो आधा क्रेडिट होगा, और पूरा निकालना चाहेंगे तो पूरा पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ नॉमिनी को जानना जरूरी है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो देखिए, फ्यूचर कोई नहीं जानता कि कब किसकी मृत्यु आ जाती है, कोई नहीं जानता। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों का जानकारी अपने नॉमिनी को दे के रखना है। अगर आपने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया हुआ है, या आपने अपने किसी को भी नॉमिनी बनाया हुआ है, तो उनको जानकारी होना चाहिए कि अगर वो उतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, तो वो जो आपने जो उनके लिए पैसा जमा करके रखा है, अगर आपको कुछ हो जाता है, तो आपकी मेहनत की कमाई आपके अगर परिवार तक ना पहुँचे, तो ये बहुत दुख की बात है। इसलिए आपको ये सब कुछ जानकारी अपने नॉमिनी को, अपनी फैमिली को जरूर दे के रखना है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।